हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा लास्ट तक हमारे इस ब्लॉग में। आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। हमने सिलाई कहाँ सीखी, कैसे सीखी और किन हालातों में हमने सिलाई सीखी है फ्रेंड्स। तो आप सबको पता ही है फ्रेंड्स कि हमने जो है माँ बाप के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको बहुत अच्छे से ये बात मालूम है। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको बताते हैं हमने सिलाई कैसे, कब और किन हालातों में सीखी थी। तो फ्रेंड्स बात बहुत साल पहले की है, जब हम चंडीगढ़ में रहते थे। मतलब कि शादी करने के बाद जब हम नए नए वहाँ पे गए थे, तो उस टाइम फ्रेंड्स हमारे पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं था। बस एक चारपाई और एक बिस्तर था और बर्तन थे, एक आध दो थाली थी और एक गैस ले लिया था हमने, छोटा वाला बिल्कुल। और यहाँ तक कि फ्रेंड्स कपड़े भी नहीं थे हमारे पास। 2 जोड़ी कपड़े मेरे पास थे और पतिदेव के पास भी उतने ही थे। तो किसी तरह हमारा काम चल रहा था ऐसे। तो और उनको इतनी जल्दी कोई काम भी नहीं मिल गया था वहाँ पे। हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे, मतलब कि यहाँ से गए थे तो वहीं गए थे सीधे। तो वो उनकी दिहाड़ी थी 100 रुपये फ्रेंड्स। वो 100 रुपये दिहाड़ी पे काम पर लगे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में उस टाइम दिहाड़ी ही इतनी ही चल रही थी। 100, 120, 130 ऐसे ही चल रही थी। तो वो बस उससे हमारी दाल रोटी सब्जी यही बड़ी मुश्किल से होता था और कुछ भी नहीं करते थे हम। जब वो काम पे चले जाते थे हम यही सोचते थे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। ऐसे घर में बैठे बैठे तो काम चलेगा नहीं फ्रेंड्स। लेकिन कुछ भी काम करने के लिए भी तो पैसे चाहिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास थे नहीं। तो हम सोच ही रहे थे हम क्या करें, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। ऐसे दिन कटे चले जा रहे थे फ्रेंड्स। तो अचानक उसी टाइम में हमें रूम चेंज करना पड़ा किसी वजह से। तो फ्रेंड्स हम कॉलोनी में जिस रूम में गए थे, तो मकान मालिक अपना रूम हमें किराए पर देकर वो कहीं और जाके रह रहे थे, मतलब रहने जा रहे थे। तो उनकी लड़की थी तो वहाँ कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। तब जब वो छोड़ के जाने लगी तो उसने मुझको बोला, भाभी अगर आप पढ़ा सको तो इन छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हो। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे। बस केजी के बच्चे थे, दूसरी तीसरी के बच्चे थे छोटे छोटे। तो उसी टाइम फ्रेंड्स हमारा स्कूल भी उसी टाइम हम छोड़े थे, तो हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने कहा हाँ हम पढ़ा लेंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे उस रूम में गए उसी के दूसरे दिन से ही, पहले छोटे बच्चों की 50 रुपये फ़ीस थी और 1, 2, 3 क्लास के 100 रुपये फ़ीस थी। तो हम बहुत ही खुशी खुशी काम करना स्टार्ट किए फ्रेंड्स। हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। हमें लगा कि आज हम मतलब कि कुछ करना स्टार्ट किए हैं, अब हमारे पास पैसे आएंगे, कमाएंगे खुद। तो फ्रेंड्स जैसे ही 1 महीने बीते हमारे पास ट्यूशन की फ़ीस आई फ्रेंड्स, हम बहुत ही खुश हुए। तो हम सोचने लगे अब हम क्या कर सकते हैं इन पैसों से, ताकि हम आगे के लिए कुछ कर सकें। तो फ्रेंड्स हमारे वहाँ कॉलोनी में एक दीदी थी, सिलाई सिखाती थी। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वही आया कि क्यों ना हम सिलाई सीखें। सिलाई सीख कर कपड़े सिलेंगे तो उससे भी हम कुछ पैसे कमा लेंगे, और ट्यूशन से तो कमा ही रहे हैं फ्रेंड्स। तो जो है हम वहाँ दीदी के पास गए, तो फिर उनसे बात किए। तो 100 रुपये लेती थी 1 महीने की सिलाई सिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स हम वहीं पे जाने लगे सिलाई सीखने के लिए अपने पैसों से। फ्रेंड्स हमने स्टार्ट किया था सिलाई सीखना। यहाँ पे दूसरी मीटिंग ट्यूशन पढ़ाते थे, पहली मीटिंग जाते थे सिलाई सीखने। दीदी 2 घंटे सिखाती थी सिलाई। तो फ्रेंड्स हमने 3 महीने सिलाई सीखी थी। दीदी ने बैग, पर्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फ्रॉक और ये सूट यही सब सिखाया था। तो हमने सारा सीखा था उस टाइम। तो उसके बाद फ्रेंड्स जब हम सीख लिए तो मतलब पड़ोस में एक दीदी रहती थी, रीना दीदी, बहुत ही अच्छी थी। उनके बच्चे भी हमारे पास ट्यूशन में पढ़ते थे। तो उनके पास मशीन थी, हमारे पास तो मशीन के लिए पैसे भी नहीं थे ख़रीदने के लिए। और हम सिलाई में फ्रेंड्स अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वैसे भी सिलाई सीखने का क्या मतलब है, हाथ साफ नहीं होता ना फ्रेंड्स।
तो वो दीदी बोली कि निशा ले जा मेरी मशीन, तू अपना सिला कर। तो फिर मैं कहा ठीक है दीदी। फिर मैं उनकी मशीन ले आई थी, अपने रूम पे रख ली थी। तो मैं पड़ोसियों के कपड़े सिलती थी फ्री में फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अपना हाथ साफ करना था। तो वहाँ पे जितने भी थे मैं उनको बोली थी आप लोगों को ब्लाउज सिलवाना है ना तो पीस लाकर मेरे को दे दो, हम सिल देंगे। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो अगर अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है। तो वो लोग कहें बोले हाँ ठीक है। तो मैं उनके ब्लाउज पीस ले आती, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं खुद ब्लाउज का पीस खरीदूँ तो सिलूँ, उसमें मैं सीखूँ। तो इस वजह से हमने पड़ोसियों के कपड़े सिलना शुरू किए थे। तो मतलब कुछ दिन तो हमने फ्री में सिले थे सबके। फिर जब मुझे थोड़ी थोड़ी आने लगी तो लोग मुझे हाफ रेट देने लगे थे। जैसे सिंपल ब्लाउज के उस टाइम 40 रुपये थे, तो मुझे 20 रुपये मिलते थे। तो मैं उतने में ही बहुत खुश हो जाती थी फ्रेंड। तो जब हमने थोड़ा और ज़्यादा सीख लिया तो वहाँ पे जो सिलाई थी मतलब पड़ोसियों के, वो हमको कभी पूरा पैसे नहीं देते थे, वो मतलब थोड़ा कम ही देते थे, क्योंकि मैं हमेशा से उनके स्टार्टिंग से कपड़े सिली थी तो इतना तो चल ही जाता था फ्रेंड्स। तो हम ऐसे ही करके हमने सिलाई सीखी थी। तो हमारा उतना हाथ तो साफ़ नहीं हो पाया था, लेकिन धीरे धीरे सिलाई करते 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 हम कुछ सीख गए थे फ्रेंड्स। उस टाइम ना फ्रेंड्स फ़ोन का ज़माना नहीं था, हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तो हमारे पास ये टच वाला फ़ोन की बात ही छोड़ो, हमारे पास छोटा फ़ोन भी नहीं था। उस टाइम फ़ोन ही नहीं था, मतलब हम जैसे लोगों के पास। तो ऐसा भी नहीं था कि हम फ़ोन से ही सिलाई सीख लेते फ्रेंड्स, इस वजह से हमको सीखना पड़ा वहाँ पे जाके। तो फ्रेंड्स सिलाई तो हमने सीख ली थी, पर डिज़ाइन फिर भी हम नहीं सीखे थे, क्योंकि वो दीदी डिज़ाइन बनाना उतना नहीं सिखाती थी। बोलती थी कि आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे तो डिज़ाइन खुद ही आने लगेगा। तो उस टाइम फ्रेंड्स फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, तो हमको डिज़ाइन नहीं आती थी, बस हम सिंपल ब्लाउज ही सिलते थे लोगों के। उसके बाद जो है सीखने के तो फ्रेंड्स हम कंप्यूटर भी सीखे थे, 6 महीने मेहंदी भी सीखे थे। और कंप्यूटर में फ्रेंड्स हमारी टाइपिंग बहुत ही अच्छी थी, और हम टाइपिंग के लिए हम काम भी ढूंढ रहे थे, तो जो है मिलने वाला ही भी था, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से फिर हम कर नहीं पाए थे फ्रेंड्स। हम सीखे तो बहुत कुछ थे, पर हमारे काम आज क्या आ रहा, यही सिलाई हमारी, जो आज इस टाइम प्रेजेंट टाइम में यही सिलाई मेरे को मेरी रोजी रोटी है, समझ लो फ्रेंड्स। इसी की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ, क्योंकि सिलाई ही है जिसने मुझे आज हिम्मत दी है, एक साहस दिया है और एक हौसला दिया है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं जी सकती हूँ फ्रेंड्स। बाकी और मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, जो है इसी सिलाई से मैंने दुकान खोली है और सिलाई करती हूँ। इसी की पैसे से जो है मैं बच्चों के भी सपने पूरे करती हूँ, अपने भी सपने पूरे करती हूँ, कुछ सेविंग भी करती हूँ इसी अपने सिलाई के पैसे से फ्रेंड्स। और आज तो हमारे पास फ़ोन भी हो चुका है, तो हम फ़ोन से ही डिज़ाइन जो कुछ नहीं आता है हम फ़ोन से सीख लेते हैं। यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेते हैं, अगर हमको डिज़ाइन बनाना है किसी ब्लाउज में तो हम सर्च करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। बाकी डिज़ाइन तो हमने कहीं भी नहीं सीखी थी, डिज़ाइन तो हम यूट्यूब से ही सीख कर बना लेते हैं। बाकी और फ्रेंड्स इसीलिए फ्रेंड्स हम कहते हैं ना सभी बहनों को और दीदियों को कि अपने आप को, चाहे हम पढ़े लिखे हों या ना हो, लेकिन अपने आप को किसी न किसी काबिल ज़रूर बना के रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम कुछ कर सकें, हम किसी और का मोहताज ना हो कि हम किसी और के भरोसे चल रहे हैं और अचानक उसने मना कर दिया तो हम कहीं के नहीं, हमारा क्या हो, हमें ऐसा कुछ सोचना पड़े आगे चल के फ्यूचर में। इस वजह से कुछ नहीं तो हम अगर सिलाई भी अगर हमको आती है तो सिलाई से ही हम अपना पूरा खर्चा उठा सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए सभी दीदियों के लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि बेशक प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन फिर भी हमें उस टाइम ये लगे कि हमें कुछ सीखने की क्या आवश्यकता है, हमारे पास तो वैसे भी सब कुछ है, हम क्या करेंगे कुछ सीख कर। तो नहीं दीदी जी, ऐसा सोचना गलत है। हमारे पास बेशक आज के टाइम में सब कुछ है, पैसे हैं, हर चीज़ है, सारी खुशियाँ, लेकिन फिर भी हमको किसी न किसी काबिल बना के रखना चाहिए, ताकि कभी फ्यूचर में हमको अगर ज़रूरत पड़े ना तो हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने लिए खुद
कमा के खा सकें और अपने बाल बच्चों को भी पाल सकें। हमें उस लायक अपने आप को बनाना चाहिए फ्रेंड्स। अगर हमने सिलाई उस टाइम नहीं सीखी होती तो आज हमारा क्या होता, हम कहीं के नहीं होते फ्रेंड्स। जब हम गांव में आए थे तो हम एक एक रुपए के लिए तरसते थे, क्योंकि यहाँ गांव में ना तो हमारा ट्यूशन चलता था, ना ही हमारी कोई उस टाइम सिलाई चलती थी, मशीन भी नहीं थी गांव में जब हम आए थे। तो एक एक रुपए नहीं हुआ करते थे हमारे पास, परेशान रहते थे हमेशा। पतिदेव भी गांव में जब से आए तो वो भी कोई काम वाम नहीं करते थे, घर में खेती बाड़ी करते थे। और फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल होता था हमारे लिए। हमारी एक बेटी भी हो चुकी थी उस टाइम जब हम गांव में आए, तो बहुत ही मुश्किल हुआ करती थी फ्रेंड्स। तो अचानक से जो है हमने दुकान खोली थी और किसी तरह ये सिलाई मंगवाई थी फ्रेंड्स। हमने सेकेंड हैंड सिलाई मशीन मंगवाई थी। नई मशीन ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने 1000 रुपये में सेकेंड हैंड मशीन ख़रीदी थी। उससे हमने सिलाई स्टार्ट किया था फ्रेंड्स। धीरे धीरे दुकान पर स्टार्टिंग में कोई ग्राहक नहीं आता था, 1 2 3 महीने तो ऐसे ही चले गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सिलाई आने लगी थी फ्रेंड्स। तो मतलब कि गांव के लोग कुछ सिलाई करवाने लगे, फिर दूसरे गांव से, ऐसे ऐसे करके फ्रेंड्स आज हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं सिलाई करने के लिए। हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, हम सिलाई करते करते उब जाते हैं फ्रेंड्स कि मतलब कितना काम करें कितना काम करें, दुकान संभालें कि सिलाई करें कि बच्चों को देखें कि घर संभालें, क्या क्या करें फ्रेंड्स। आज हम ऐसे हैं कि हमको 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है, मतलब कि किसी में हम फ्री होते ही नहीं है समझो। दुकान सिलाई इसी में सारा टाइम निकल जाता है। और फ्रेंड्स इससे 2 4 पैसे भी आ जाते हैं हमारे पास, जिससे खुशी भी मिलती है कि हाँ हम कुछ करेंगे। कुछ भी ख़रीदना होता है फ्रेंड्स तो हम अपनी सिलाई की बचत से ही ख़रीदते हैं, किसी से पैसे मांगते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स आज हम अपने आप को उस काबिल बना लिए हैं कि हम अपना खर्चा और अपने बच्चों का खर्चा खुद उठा सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम तो किसको नहीं है, सभी को है फ्रेंड्स। पास्ट में हमने बहुत दुख उठाए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा, ससुराल में भी और वैसे भी। मायके में तो मायके वाले तो हमसे नाराज़ ही हैं, क्योंकि हमने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी जो की है, मम्मी पापा बात ही नहीं करते हैं। और हमने बहुत ही दुख उठाए हैं फ्रेंड्स, इस वजह से हमको बहुत परेशानी हुई थी फास्ट में। लेकिन आज सब कुछ भूल चुके हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, हालात सबके एक जैसे नहीं होते। हमारे हालात और दिन दोनों गिरे हुए थे, इसलिए हमने इतने दुख उठाए हैं पास्ट में। लेकिन काश भगवान फ्यूचर अच्छा कर दे, मेहनत करते रहेंगे इसी तरह तो एक ना एक दिन फ्यूचर भी सुधर जाएगा फ्रेंड्स। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो सच में सुधर जाएगा हमारा फ्यूचर। तो फ्रेंड्स दीदी और बहनों से यही उम्मीद है, आप लोग भी अपने आप को स्ट्रांग बना के